हेलो दोस्तों। पुर्तगालियों और डचों के बाद हिंदुस्तान में तीसरी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के तौर पर आते हैं अंग्रेज और पहली बार इनका आगमन होता है 1599 में जॉन मिडल्टन के रूप में। जॉन मिडल्टन अकबर के शासन के दौरान पहली बार हिंदुस्तान आता है और ये पहला ब्रिटिशर होता है जो हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखता है और यहीं से शुरू हो जाता है हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच संबंधों का सिलसिला। दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष के लिए एक रॉयल चार्टर हासिल होता है। यानी सरकारी तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिल चुकी थी कि वो 15 वर्षों तक हिंदुस्तान के साथ व्यापार कर सकते हैं। कंपनी का प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संचालित होता था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए अपने को प्रशासित करती थी और ये एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा अंग्रेज़ों के लिए कि उनका मैनेजमेंट, उनका प्रशासन बहुत ही बेहतरीन था। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाकी दुनिया में भी बाकी यूरोपीय कंपनियों से ज़्यादा वक्त बिताया और ज़्यादा व्यापार किया। दोस्तों स्वयं को स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में मुग़लों से लड़ना था, भारतीय राज्यों से लोहा लेना था और पहले से मौजूद यूरोपीय कंपनी पुर्तगालियों और डचों से भी निपटना पड़ा। 1608 में सूरत में कारखाना लगाने का निर्णय लेते हैं अंग्रेज और इस सिलसिले में 1609 में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में अनुमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का दबदबा था और उनसे जहांगीर ने मंत्रणा की तो कैप्टन हॉकिंस को कारखाना लगाने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन इस घटना से अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया कि हिंदुस्तान में अगर व्यापार करना है तो पुर्तगालियों की शक्तियों को कम करना होगा या उन्हें हिंदुस्तान के ज़मीन से निकालना होगा। और इसी कारण 1612 में कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया। न सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण घटना थी बल्कि जहांगीर को भी काफ़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि पुर्तगालियों के वर्चस्व के कारण जहांगीर को भी परेशानी होने लगी थी। यानी हिंदुस्तान का सम्राट भी पुर्तगालियों से परेशान था। तो जब जहांगीर को अंग्रेज़ों ने बताया कि उन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया है तो जहांगीर ने प्रसन्नता के चलते अंग्रेज़ों को कारखाना लगाने की अनुमति प्रदान कर दी और यहीं से अंग्रेज़ों ने अपना व्यापारिक कारखाना लगाना शुरू कर दिया। 1615 में जेम्स एक के राजदूत के रूप में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और 1618 तक ये एक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में रहता है। 1619 में अंग्रेज़ों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भड़ोच में कारखाने लगाए जिन पर सूरत से नियंत्रण होता था, यानी सूरत इनका हेडक्वार्टर था। 1622 इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लिया था और उसके बदले बम्बई दहेज में मिला था उनको। हालांकि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया नियंत्रण करने के लिए और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बम्बई आ गई। 1632 में कंपनी ने गोलकुंडा में स्वर्णिम फरमान प्राप्त कर लिया, जिससे अंग्रेज़ों को गोलकुंडा बंदरगाह वो जैसा चाहते थे वैसा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई थी। अब वो मुक्त व्यापार कर सकते थे गोलकुंडा बंदरगाह से। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त कर लिया, साथ ही किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति भी प्राप्त कर ली और यही किलाबंद कारखाना आगे चल के फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। 1658 में पूर्वी भारत में अंग्रेजी बस्तियों बंगाल, बिहार, उड़ीसा फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया, यानी पूर्वी बस्तियां जो थी अंग्रेज़ों की उनका हेडक्वार्टर फोर्ट सेंट जॉर्ज को बना दिया गया। 1665 में कंपनी ने 10 पाउंड प्रति साल के भाड़े पर चार्ल्स II से बम्बई लीज पर प्राप्त किया, जिसके गेराल्ड ओगियार 1669 से 1677 तक गवर्नर बने रहे। 1687 में बम्बई को सूरत के स्थान पर कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय बना दिया गया, यानी बम्बई अब एक महत्वपूर्ण शहर हो चुका था और पश्चिमी क्षेत्रों की
लिए हेडक्वार्टर बम्बई को निर्धारित कर दिया गया था, सूरत के स्थान पे। 1690 में जॉब चार्नोक ने सुतानवी में एक कारखाना लगाया तथा सुतानवी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल कर ली और आगे चल के यही गांव कलकत्ता के नाम से जाने गए। 1691 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को प्रदान कर दी और बंगाल का बंदरगाह उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था व्यापारिक तौर पे और इसे अंग्रेजों ने अब हासिल कर लिया था। 1696 में अंग्रेजों ने सुतानवी के कारखाने की घेराबंदी की जो 1700 में फोर्ट विलियम कहलाया। सुतानवी के कारखाने की घेराबंदी का मतलब है फोर्टिफिकेशन, यानी उसको फोर्ट बनाया गया, उसको किले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जब ये किला बन गया 1700 में तो इसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने लगा और ये पूर्वी तरफ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह बन गई थी, व्यापारिक जगह बन गई थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इसी फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया। 1717 में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फारूक शेर से एक फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार उन्हें कुछ और अनुमतियां हासिल हो गई थी, जिनमें था 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना अब वो व्यापार की अनुमति प्राप्त कर चुके थे। साथ ही बंगाल के शाही मुद्रालय के उपयोग की अनुमति भी अंग्रेजों को मिल चुकी थी। दोस्तों, इस तरीके के कालक्रम के अनुसार अंग्रेज धीरे धीरे हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, अपने पैर जमाते हैं और अंततः जो व्यापार करने आए थे हिंदुस्तान में वो शासक बन के बैठ जाते हैं। और इसमें दो घटनाओं का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी जीत के साथ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। यहीं से बंगाल पूरी तरीके से या कहें प्रशासनिक तौर पे ही अंग्रेजों के हाथों में आ गया था और इस पे बाकी हिंदुस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया था और यहीं से शुरुआत की थी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नियंत्रण में लेने की। अगली घटना होती है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के रूप में और इस युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी भारत के सभी महत्वपूर्ण इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया था। यानी अब हिंदुस्तान के कहें तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में आ चुके थे। इन दो घटनाओं के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों का दबदबा कायम हो जाता है और उनका शासन शुरू हो जाता है हिंदुस्तान की धरती पे। तो दोस्तों, ये कहानी थी अंग्रेज़ों के एक व्यापारिक तौर पे आने की और यहाँ पे शासक बन बैठने की। आगे हम लोग देखेंगे अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।